इसमें पता लगा कि ये 14 फरवरी को घटना हुई, लेकिन उनकी प्लानिंग थी 28 फरवरी को एक कांड करने की। अच्छा, क्यों? उनकी तैयारी हो चुकी थी। 28 जनवरी को, अच्छा, मतलब रिपब्लिक डे की एकदम आसपास करने की उनकी प्लानिंग थी। ओके पर उस टाइम वो कॉन्वॉय नहीं आया, ओके। और ठंड ज़्यादा की, सर्दी की वजह से, बर्फ़ की वजह से कॉन्वॉय मूव नहीं हुआ। कॉन्वॉय महीने में 2 बार आता था, सीआरपी का कॉन्वॉय 2 बार आता था। तो वो एक बार उस बार वो नहीं आया, तो वो उनकी वो सारी चीज़ ही रह गई। जबकि उन्होंने एक सिस्टम क्या बनाया था कि वो जगह उन्होंने पहले सिलेक्ट कर ली थी कि ये जगह ठीक है, यहाँ से साइडों से गांव के रास्ते मर्ज करते हैं हाईवे में ना। लेकिन वहाँ उन्होंने, अब ये मोबाइल का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, उन्होंने वहाँ एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी। कहाँ पे? पुलवामा में ही। पुलवामा ऊपर है ऐसे ना, जैसे हाँ। जम्मू से चढ़ोगे तो आप ऊपर जाओगे, वो बीच की लोकेशन है, वहाँ एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी। जब देखिए 70 गाड़ियों की मूवमेंट होती है तो उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं ना। तो वो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई गाड़ी चालू हो गई। तो जैसे गाड़ी चालू होगी, फिर वो इनकी गाड़ी यहाँ पास के गांव में तैयार खड़ी है, तो उसको उन्होंने सब चीज़ कैलकुलेट कर रखी थी। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगी, फिर तुम गाड़ी को हिट मारना, इस कॉन्वॉय में किसी भी गाड़ी को हिट मारना। उनको कोई ये नहीं था कि भी ये X नंबर वाली गाड़ी को मारना है, तो कोई भी गाड़ी हिट हो सकती है। तो वो 14 मतलब 28 जनवरी के आसपास भी वो आदमी उनका बैठा था, वेट कर रहा था कि भाई कॉन्वॉय आएगा, पर कॉन्वॉय नहीं आया। तो फिर उनको 15 दिन और रुकना पड़ गया ना। उसी गांव में, और एक गांव में इतना लंबा रुकना सेफ नहीं होता उनके लिए भी। तो गाड़ी खड़ी करके और इधर उधर चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें हुई। तो वो सारा हम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उनको एसोसिएट्स थे, जिन्होंने उनको सप्लाई की, लॉजिस्टिक्स दी, वो सारा का सारा हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन में निकाला। और बहुत इफेक्टिव एविडेंस, इस तरह का एविडेंस टेररिस्ट केसेस में बहुत कम मिलता है, जो इस केस में, पुलवामा केस में कलेक्ट हुआ। अब कुछ लोग, जैसे आप पहले, हाँ, मैं वही सवाल पूछ लूँ, क्योंकि देखिए पुलवामा ब्लास्ट को लेकर, चूंकि आपने जब एक्सप्लोसिव की बात की तो मेरे दिमाग में घूमने लगा, विपक्ष और जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, जिनको हर चीज़ में सवाल ढूंढना ही ढूंढना है, उन्होंने ये किया कि भाई 300 किलो RDX पुलवामा में कैसे आया। देखिए मैं बताता हूँ इसमें, जैसे मैंने अभी कहा भी, वो 300 किलो RDX नहीं था। RDX तो उसमें थोड़ा था, RDX तो थोड़ा था। RDX पाकिस्तान से आया। वो सुरंग की भी फोटो हमारे पास है, जो सुरंग बनी हुई थी, जिस सुरंग से वो RDX लेके आए हैं, हमारे पास है वो फोटो। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त एविडेंस, जो एविडेंस हम लोगों ने पुलवामा केस में कलेक्ट किया, और ये तो बड़े दुख और शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान में कि अगर कोई पुलवामा जैसी दुर्घटना कांड पर कोई, मतलब सारे देश में जिसको दुख हुआ है, जो जितने भी नेशनलिस्ट आदमी होंगे उनको दुख होगा कि हमारे इतने 39 जवान और एक दूसरा ड्राइवर, 40 लोग मारे गए हैं। तो और मैं तो इसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो लोग इसके बारे में कुछ भी उंगली उठाते हैं वो एंटी नेशनल ही हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल बकवास है कि पुलवामा के शहीदों के बारे में बिना मतलब की कोई उंगलियां उठाना कि ये हो जाता तो वो हो जाता। अब मैं पढ़ रहा था कि अब तो खैर वो भगवान के पास चले गए हैं, जो उस समय के गवर्नर थे। मैंने कहा कि बाई एयर क्यों नहीं लाया जा सकता इनको। देखिए, आप एक बात को समझिए कि जम्मू कश्मीर में उस समय कितने लाख, कई लाख सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड थी। जब सेंट्रल फोर्सेस की इतनी डिप्लॉयमेंट होगी तो आप सारी एयरलाइंस बंद करके भी हर रोज उनको फ्लाई कराते रहेंगे। मैंने आपको बताया ना कि सबको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, साल में कम से कम 2 बार उनको आना है घर, तो आप फ्लाइट से उसकी मूवमेंट करवा ही नहीं सकते। नहीं, तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि 300 किलो RDX नहीं था। वो हमने कभी नहीं क्लेम किया।
एनआईए ने कभी नहीं किया कहा कि 300 किलो आरडीएक्स था। ये आरडीएक्स कहाँ से उड़ाते हैं ये कितनी? देखिए, जिसको समझ नहीं है हम्म, और झूठ फैलाना है, हम्म, टोटल एक्सप्लोसिव का वेट हो सकता है कि 250 से 300 किलो हो, हम्म, लेकिन मैंने जैसे आप बताया ना, वो यूरिया भी उसमें यूज होता है, उसमें 10 तरह का पाउडर इस्तेमाल होता है। मुझे तो बम बनाना नहीं आता है, लेकिन वो उसमें बहुत मटेरियल यूज होता है ना, उसमें रस्सियाँ भी यूज होती हैं, उसमें कीलें भी यूज होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज यूज होती है। नहीं तो जो आपने इन्वेस्टिगेशन की या जो डेटा आपको मिला उससे क्लियर हुआ ना कि कितना हैवी ये सब चीज थी, एक्सप्लोसिव हाँ, बिल्कुल वो एक्सप्लोसिव के ड्रम हैं, सब चीज़ है हमारे पास। और वो तो जिन लोगों ने साथ लग के बनवाया उनको तो हमने पकड़ भी लिया ना। अच्छा। और उनमें जो लोग उनके साथ में थे, जिन्होंने असिस्ट किया, जब मेरे पास ये एविडेंस है कि अगर मुझे एग्जैक्टली, अब मुझे ध्यान नहीं कितने बोरे यूरिया के आए थे, तो वो यूरिया के बोरे खरीदे गए हैं उसमें मिलाने के लिए, तो वो अगर 2 बोरे भी है तो 100 किलो तो वही हो जाता है। तो और जो सबसे बड़ी बात आपने की कि जो आरडीएक्स आया था वो कहाँ से आया था? वो रास्ता है, हम हमारे पास है, पाकिस्तान से आया है हमारे पास, मतलब वी नो इस सुरंग से ऐसे ऐसे करके लेके आया गया है। इनफैक्ट उसके बाद, पुलवामा की घटना के बाद, हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमने रिपोर्टें बनाई, तो हमने उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया कि कौन कौन सी, देखिए एक इन्वेस्टिगेशन से 10 बातें पता लगती हैं, तो कहाँ कहाँ से सुरंग का रास्ता वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से सुरंग बनाते हैं जिसके थ्रू एंटर करते हैं पाकिस्तान से, तो वो सारी हमने डिटेल दी। बीएसएफ ने भी बहुत काम किया, हमारी सिक्योरिटी बीएसएफ ने कई सुरंग का भंडाफोड़ किया। हाँ, वो भंडाफोड़ की एक्चुअली लीड तो हम लोगों ने दी थी। हम सब लोग कितना मिलजुल के काम करते हैं वो दूसरों को अंदाजा नहीं आ सकता। तो ये तो हमारे लिए तो हर रोज की कार्रवाई है ना।